दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम को करिकुलर कोर्स का जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा 4th सेमेस्टर वाला, इस पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की तैयारी कर रहे हैं पेपर की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो को करिकुलर कंपलसरी कोर्स फिजिकल एजुकेशन एंड योगा बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 सेमेस्टर के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है। 4 सेमेस्टर में यही ऐसा पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ये सभी राइट आंसर है, यानी संवेगात्मक विकास, शरीर का विकास, व्यक्ति का विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत किस चीज़ का विकास भी सम्मिलित है? तो शरीर का विकास भी सम्मिलित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेने के परिणाम स्वरूप मानव में कौन से गुण अर्जित होते हैं? तो ये सभी गुण अर्जित होते हैं, यानी सहन शक्ति व उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति व साहस, सीधा व आकर्षक शरीर। अगला क्वेश्चन देखें, मानव जीवन की सभी अवस्थाएं किस पर आधारित होनी चाहिए? इन सभी पर, विज्ञान सम्मत, अनुभव पर, उत्तमता, उचित आचरण पर। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो ये इन सभी के विकास से, चारित्रिक विकास से, मानसिक और शारीरिक विकास से। अगला क्वेश्चन देखें, शारीरिक शिक्षा की किन प्रक्रियाओं के दौरान व्यक्ति समग्र सक्रिय होता ही है? खेल कूद प्रक्रियाओं के दौरान। अगला क्वेश्चन देखें, शारीरिक शिक्षा की प्रक्रियाओं में क्या अनिवार्य है? सक्रियता, एक्टिविटी अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखें, प्राकृतिक गति के आधारभूत कौशल के अंतर्गत क्या आता है? दौड़ना, उछलना, कूदना आता है। अगला क्वेश्चन, बक के अनुसार शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं? तो बक के अनुसार 5 उद्देश्य हैं। शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? मन पर पड़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का प्रथम प्रयास किस देश में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनान देश में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का प्रयास किया गया था। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है डी ओवरट्यूफर के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालकों को खेलकूद तथा शारीरिक क्रियाएं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शारीरिक शिक्षा। ठीक है। या इस तरह से हो सकता है कि वह शिक्षा जो बालकों को खेलकूद तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दी जाए उसे कहते हैं शारीरिक शिक्षा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता हुआ उसे प्रशिक्षण देता है। ये किसका कथन है? यह है A.R. वेमैन का कथन। आगे देखें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26, शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही एक अंगभूत हिस्सा है। ये किसका कथन है? ये कथन है H.C. बक का। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखें अगला क्वेश्चन, वॉल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी उद्देश्य हैं, अतिरिक्त समय का उचित उपयोग, स्वास्थ्य और नैतिक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा का सर्वप्रथम निर्देशन किस देश ने किया? या फिर शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश से माना जाता है? तो ग्रीस देश से माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखें, शारीरिक शिक्षा के अस्तित्व का पता चलता है मोहनजोदड़ो की खुदाई से। डी राइट आंसर है। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसकी कृति है? ये कृति है चार्ल्स ए बूचर की। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा में किस पर बल दिया गया है? खेल कूद पर। किसने कहा शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के एक भव्य भवन का एक अनावश्यक भाग माना जाता है? कोवेल एवं फ्रांस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए कहाँ? विद्यालयों में। अगला क्वेश्चन देखें, आगे देखें, शारीरिक शिक्षा वास्तव में शिक्षा का ही एक अंग है। ये कथन है सत्य। राइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य कथन है ये। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये कथन कैसा है? ये कथन सत्य है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? ये सभी आते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है आर्थिक विकास। ठीक। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये सभी, व्यक्ति का पूर्ण विकास, शारीरिक और बुद्धि का विकास। आगे क्वेश्चन नंबर 52, किस काल को शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? एथेंस काल को।
आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सर्वप्रथम किस देश ने शारीरिक शिक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर ए ग्रीस ने निभाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? ग्रीस देश में। सी राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक विकास है ये शारीरिक शिक्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 4 भागों में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में 70 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि फुटबॉल मैदान की है। ये कथन किसका? ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर कुछ, अब यहाँ पर देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लिखा गया इराज अहमद खान। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, आप थोड़ा सुनने पर ध्यान दें, ठीक है। इराज अहमद खान, ए इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, एजुकेशन यू फिजिकल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो AR वैचमैन इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, द न्यू फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं थॉमस D वुड एवं R कैसिडी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है? ये कहा है अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है? विवेकानंद ने। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना कब प्रकाशित की गई थी? 1956 ईस्वी में। ए राइट आंसर है। खेलना क्या है? खेलना एक क्रिया, एक्टिविटी है। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको वही बताएंगे, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सर्व समाज तक। ठीक है, यानी सभी समाज तक, जितने भी समाज हैं। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का महत्व कब से माना जाता है? 14वीं सदी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 29 अगस्त। ऑप्शन सी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसको टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखें, आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा के महत्व का सार क्या है? सर्वांगीण विकास, सभी का विकास। किसने कहा खेल को खेल की भावना से खेलो? ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। बी राइट आंसर। भारत में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीटी का पूर्ण रूप क्या है? पीटी की फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग। बी राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यूनिट का पहला, प्रथम ओलंपिक कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में तीरंदाजी की उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी शारीरिक संस्कृति किसके शासनकाल में चरम पर थी? शिवाजी महाराज के शासनकाल में। शारीरिक शिक्षा में गिरावट दर्ज कब की गई? 1825 ईस्वी के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अधिकतर आधुनिक खेल किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल किसकी देन है? अमेरिका की देन है। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, रिपीट होते रहते हैं, नोट करते रहिए। चाहे तो किसी कॉपी में आप इसको नोट कर लें, ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन, संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब प्रारंभ हुई? 1920 ईस्वी में। मद्रास में YMCA कॉलेज की स्थापना किसने की? ये की थी HC बूच ने। ठीक, ए राइट आंसर है। हनुमान व्यापक मंडल, क्वेश्चन नंबर देखें अगला, हनुमान व्यापक प्रसारक मंडल की स्थापना कहाँ हुई? अमरावती में। कबड्डी खो खो जैसे खेलों का मानकीकरण किसके द्वारा किया गया? अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल के द्वारा। हमारा क्वेश्चन देखें, ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखें अगला क्वेश्चन,
लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? यह ग्वालियर में, मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कब शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श की स्थापना की थी? 1950। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसने शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम की स्थापना की? अखिल भारत खेल सलाहकार समिति। ए राइट आंसर है। कब अखिल भारत खेल सलाहकार समिति की स्थापना की गई? 1954 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ पर की गई? हैदराबाद में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की समितियों ने क्या कार्य किए? ये सभी कार्य किए। ठीक है, कब से भारतीय युवाओं एवं छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना प्रारंभ किया? 1951 ईस्वी में। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण के लिए तथा विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक तैयार करने हेतु सर्वप्रथम कब राष्ट्रीय खेल संस्था के नाम से एक संस्था शुरू की गई थी? ऑप्शन बी 1961 ईस्वी में। अखिल भारतीय खेल परिषद अस्तित्व में कब आई? 1954 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1954 ईस्वी में। ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निर्देशालय कहाँ स्थापित किया गया था? अलवर राजस्थान में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे SAI कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 मार्च 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1951 ईस्वी में भारत ने प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया था? दिल्ली में। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए ताजन कमेटी कब बनी? तो सन 1948 ईस्वी में। सी राइट आंसर है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए कोचिंग स्टाफ की शुरुआत कब की थी? तो सन 1953 ईस्वी में। ए राइट आंसर है। आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया था? सन 1954 ईस्वी में। बी राइट आंसर है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ग्वालियर में एक 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाले शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब की थी? सन 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? ग्वालियर में। भारत में स्वतंत्रता पूर्व ऐतिहासिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप क्या था? ये सभी, भाला फेंकना, दौड़ना, कुश्ती, रस्सवारी और घुड़सवारी, ये सभी थे। YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में। ए राइट आंसर है। भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह कौन है? हैरी क्रो को माना जाता है। हैरी बक ने किस सन में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना या शुरुआत की थी? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें, स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत का चलन क्या था? इन सभी का। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50, अंग्रेजी सरकार में भारत में पाठशालाओं में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति कब की गई थी? सन 1880 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर है डी। भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? HC बुच ने। ठीक है, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, होमर काल में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए क्रिया कराई जाती थी इन सभी से? तैरना यानी ये सभी, दौड़ना, कूदना, तैरना, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? स्वयंसेवी संस्थाओं को। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आगे, भारत के केंद्रों के कारण भारत में खेलों का विकास हुआ इन सभी का? कौन कौन से? लोक नृत्य, कबड्डी, खो खो, दंड बैठक, कुश्ती और लाठी चलाना। भारत में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था स्वदेशी खेलों को। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश काल में किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था? YMCA ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वदेशी खेल के नियमों का मानकीकरण किया गया था इन सभी खेलों का? आटीपारिया, कबड्डी और खो खो का। आज़ादी के बाद कबड्डी के खेल विकास का सुझाव देने के लिए कमेटी कब बनी थी? सन 1982 ईस्वी में। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्यक्तित्व गुण हैं फिटनेस के, ये राइट आंसर है। हृदय और फेफड़ों तथा शरीर पेशियों को प्रदर्शन सम्मिलित है शारीरिक फिटनेस में। स्वास्थ्य आयाम क्या है? ये सभी सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, ये सभी स्वास्थ्य आयाम हैं। स्वास्थ्य ही मानव का सबसे बड़ा खजाना है, ये कथन है सत्य है, ये राइट आंसर है। स्वास्थ्य शरीर या मन की निरोगता है, ये कथन सत्य है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद में स्वास्थ्य को किससे संबंधित किया गया है? इन सभी से। संतुलित मेटाबॉलिज्म की क्रिया से, मंत्र इंद्रियों की तनाव मुक्त दशा से और प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने से। स्वास्थ्य के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का विचार क्या है? संपूर्ण तंदुरुस्ती। बीमारी अथवा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थिति का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है? तो ये सभी चिकनी एवं साफ त्वचा, फुर्तीलापन, चमकदार आँखें, ये सभी अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व कैसा होता है? ये सभी फुर्तीला, चुस्त, अत्यंत प्रभावशाली। ठीक, आगे देखें। इसेंशियल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट थेरेपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोगों से विमुक्त होना ही स्वास्थ्य कहलाता है, ये कथन संदिग्ध है। ठीक है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक है व्यायाम, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, बी राइट आंसर है। शारीरिक स्वस्थता का विकास किया जा सकता है इन सभी के द्वारा: रस्सी कूद के द्वारा, बिना उपकरण व्यायाम के द्वारा, खेल में भाग लेकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थिर संतुलन कहलाती है। अब आगे देखें, शारीरिक फिटनेस प्राप्त की जा सकती है व्यायाम के द्वारा, सही आहार और पर्याप्त आराम द्वारा, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। शारीरिक फिटनेस के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक, शारीरिक फिटनेस के कितने घटक हैं? तो 10 घटक होते हैं। कौशल संबंधी फिटनेस के घटक कितने हैं? तो इसका राइट आंसर सी, 5 घटक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आगे अगले यूनिट से। मोटापे से क्या आशय है? मोटापे क्या है? ये शारीरिक भार से संबंधित समस्या है। बिल्कुल, मोटापा कुपोषण की एक अवस्था है। ठीक है, इसका मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करना है, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी तथ्य सत्य हैं। मोटापे तथा अधिक शारीरिक भार की समस्या अधिक पाई जाती है किसमें? विकसित तथा आर्थिक रूप से संपन्न देशों में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटापे का कारण क्या होता है? अतिरिक्त कैलोरी ग्रहण करना और कार्यशीलता का अत्यधिक अभाव, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। शारीरिक भार में वृद्धि होती है और मोटापा आ जाता है कब? जब ऊर्जा की अधिक पूर्ति हो तथा न्यून शारीरिक क्रियाशीलता हो, एक्टिविटी कम हो। मोटापे तथा आयु एवं लिंग का संबंध क्या है? ये सभी कथन सत्य हैं, इनको ठीक है पढ़ लेना। किस आर्थिक वर्ग में मोटापे की समस्या अधिक रहती है? उच्च तथा मध्यम आर्थिक वर्ग में। भोजन ग्रहण करने की कौन सी आदत मोटापे की प्रवृत्ति को जन्म दे सकती है? देती है दिन भर में थोड़े थोड़े समय बाद या कुछ न कुछ खाते रहने की आदत, ये आपको मोटा कर सकती है। महिलाओं में किस प्रकार की औषधियों के कारण मोटापे में वृद्धि होती है? गर्भ निरोधक औषधियों का ग्रहण करने के कारण। यदि व्यक्ति के सामाजिक संपर्क एवं संबंधों का दायरा विस्तृत हो तो मोटापे की प्रवृत्ति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? ए और बी दोनों प्रकार से, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेना इसको। आगे देखें अगला क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। मोटापे के कारण उत्पन्न होने वाले हृदय रक्तवाहिनी संबंधी विकार के परिणाम रोग क्या हो सकते हैं? उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग हो सकता है। मोटापे के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। मोटापे की माप के लिए त्वचा की परतों की जांच की जाती है कैलिपर्स नामक यंत्र द्वारा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। मोटापे का कारण क्या है? ये सभी वंशानुक्रम, भोजन संबंधी आदतें और कम शारीरिक परिश्रम, ये सभी मोटापे कारण है। मोटापे कारण नहीं है धर्म। ठीक है, मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए वसा, फैट नहीं लेना चाहिए। न्यून भार में व्यक्तियों को अधिक ग्रहण करना चाहिए कैलोरी।
कम भार में कैलोरी लेनी चाहिए, ठीक है। मध्य आयु में लोगों में क्या बढ़ जाता है? मोटापा बढ़ जाता है। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 10% अधिक बढ़ जाता है? अधिक भार, 10% बढ़ जाता है अधिक भार, ठीक है। हाँ, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% तक बढ़ जाता है? तो ये मोटापे की स्थिति में, ठीक, 20% तक भार एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। शरीर का वजन घटाने के लिए उपयुक्त कौन सी दवा है? तो यहाँ पर लिखा है ऑर्लिस्टेट, शायद ये ऑर्लिस्टेट है, सी राइट आंसर हो जाएगा। मोटापे का कारगर इलाज क्या है? वेरिएट्रिक सर्जरी, सर्जरी से फैट को कम करके मोटापा घटाया जाता है। न्यून भार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इन सभी में, भोज्य पदार्थ, उपवास में, गंभीर रोगों में। मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी लेना चाहिए? तो 1000 कैलोरी लेनी चाहिए। मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेना चाहिए, ये सभी रेशेदार हरी सब्जियां, फल। मोटे व्यक्तियों को वर्जित कर देना चाहिए, ये सभी मक्खन, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ये सभी नहीं लेने चाहिए, ठीक। न्यून भार वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त कैलोरी देनी चाहिए, कितनी? 500 अतिरिक्त कैलोरी। किस आयु में लोगों में मोटापा अधिक बढ़ जाता है? मध्य आयु में। मोटी स्त्री की आहार योजना बनाते समय ध्यान में करना चाहिए, ये सभी वसा की न्यून मात्रा, कैलोरी कम हो और कम भोजन दिया जाना चाहिए। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मस्तिष्क की सर्वोत्तम खुराक क्या है? निद्रा, यानी नींद मस्तिष्क के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्वस्थ मानव जीवन के लिए क्या आवश्यक है? ये सभी सुरक्षित पर्यावरण, निद्रा और व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सभी आवश्यक है। जैतून के तेल का सबसे स्वास्थ्यप्रद प्रकार कौन सा है? ये सभी शुद्ध जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल और परिष्कृत जैतून का तेल। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखें, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। योग संस्कृत की किस धातु से बना है? युज धातु से बना है, बी राइट आंसर। संस्कृत में युज शब्द का अर्थ क्या है? तो ये सभी गठबंधन करना, जोड़ना, अपना ध्यान केंद्रित करना, ये सभी अर्थ हैं। योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता है? मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता है, ठीक। आगे देखते रहें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण है प्रत्याहार। आगे देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चित्तवृत्ति निरोध का नियम किसने दिया? पतंजलि ने, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि, सी इसका राइट आंसर है। आगे देखें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखें, समाधि पाद में कितने सूत्र होते हैं? 51 सूत्र होते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगली यूनिट का पहला। शरीर को स्थायित्व एवं मन को ठहराव देने वाली शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की स्थिति को क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। आसन करने का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त सभी प्रकार पड़ते हैं, तीनों, ठीक है। आसन क्रिया किस मुद्रा में करनी चाहिए या किया जाता है? इन सभी मुद्राओं में कर सकते हैं, लेटकर, खड़े होकर, बैठकर भी। योगासन के लिए किस प्रकार का स्थान होना चाहिए? तो ये सभी शोर रहित, साफ और समतल स्थान होना चाहिए। पद्म का अर्थ क्या है? तो पद्म का अर्थ है कमल, ठीक। पद्मासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कमलासन, ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध को बहुआ किस आसन में दर्शाया जाता है? पद्मासन में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, पद्मासन का कौन सा लाभ है? तो ये सभी लाभ है। आगे, वज्रासन को कब किया जा सकता है? खाना खाने से पहले करना चाहिए। किस आसन को दर्जी की सीट कहा जाता है? सुखासन को कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से संबंधित है? ये सभी सुखासन, वज्रासन और पद्मासन, ये सभी ध्यान आसन से संबंधित है। सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा है? भुजंगासन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्प मुद्रा वाला कौन सा आसन है? भुजंगासन। किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है? हलासन की, ठीक। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण शरीर के लिए आवश्यक आसन कौन सा है? सर्वांगासन। सर्वांगासन नाम किस भाषा से लिया गया है? ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है। किस आसन को सभी आसनों की जननी माना जाता है? सर्वांगासन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23,
टेढ़ी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है? शलभासन। शलभासन। शलभासन शब्द के 3 अक्षर किसके घोतक हैं? इन सभी के, शुक्र ग्रह, इंद्र और शिव के। धनुष तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? धनुरासन। ठीक है। किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है? तो चक्रासन में। सिंह के धारने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? सिंहासन। ठीक है। शरीर को अर्ध चंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है? अंजनेयासन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यह है मत्स्येंद्रासन। ठीक है। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान होती है? कुक्कुट आसन। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति होती है? मयूरासन। कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है? वीरासन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। नाभि परीक्षा के कितने आसन हैं? 4 आसन। कौन सा नाभि परीक्षा से संबंधित आसन है? ये सभी। ठीक है। टीबी एवं दमा के मरीजों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? सर्वांगासन। मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? ये सभी। मत्स्य आसन, चक्रासन और हलासन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 37। कान, नाक व आँख के दर्द के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी? ये सभी आसन उपयोग कर सकते हो आप। मत्स्यासन, सर्वांगासन और सिद्धासन। पुरानी कब्ज के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? ये सभी। मत्स्यासन, मयूरासन, हलासन। पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? गोमुखासन। ठीक है। मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? ए और बी, धनुरासन और मयूरासन, ये यानी सी, ए और बी दोनों। आगे देखें क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन देखें, खेल किस प्रकार की क्रिया है? तो ये सभी आत्म प्रेरित, स्वाभाविक, आनंददायक की क्रिया, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, खेल बच्चे के किस क्षेत्र के विकास में संबंधित है? तो ये सभी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास से संबंधित है। खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? शिलर। खेल के मनोरंजन सिद्धांत, रिक्रिएशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? पैट्रिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत, रेसिपिटुलेटरी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? स्टैनले हॉल। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। किसने मनोरंजन शब्द को खेल में सम्मिलित किया है? डॉक्टर फिनले ने। ए राइट आंसर है। मनोरंजन गतिविधि होनी चाहिए आनंदात्मक। ठीक। आगे ध्यान से देखें, एक गैर उपयोगितावादी उत्पाद कौन सा है? मनोरंजन। जब क्वेश्चन नंबर 16 देखें, कोई व्यक्ति जब अपना रूटीन काम के अलावा आनंद पाने के लिए कोई काम करता है तो उसे कहते हैं मनोरंजन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मनोरंजन एक तरीका है किसका? आराम करने का, रोजमर्रा से के काम से बचने का और स्वयं को रिचार्ज करने का, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी। मनोरंजन का समानार्थी शब्द क्या है? ये सभी। मनोविनोद और दिल बहलाव, इंटरटेनमेंट कह सकते हैं, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। मनोरंजन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ठीक है। आगे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखें, एरोबिक्स से लाभ है, यानी उपयुक्त सभी में। एरोबिक्स सप्ताह में कितनी बार करना चाहिए? 3 बार करना चाहिए। एरोबिक्स का उदाहरण क्या है? ये सभी। ठीक। और जुम्बा करने से क्या लाभ है? जुम्बा करने से ये सभी लाभ होते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 40। जुम्बा व्यायाम से 1 घंटे की कक्षा कितनी कैलोरी जला सकती है? तो 300 से 700 कैलोरी बर्न कर सकती है 1 घंटे की क्लास। जुम्बा व्यायाम से क्या हानि हो सकती है? निर्जलीकरण, पानी की कमी हो सकती है। बी राइट आंसर है। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आसान जीवनशैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीकों से व्यवहार में परिवर्तन करना। ए राइट आंसर हो जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अगस्त 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताए हैं, सारे ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए कुछ क्वेश्चनों को। ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा, अगर आप 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, उस सब्जेक्ट का नाम, कोर्स, सेमेस्टर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर जरूर कर दें, सबकी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।